बंगाल दौरे के दूसरे दिन अमित शाह बीरभूम पहुंच गए हैं और थोड़ी देर में अमित शाह शांति निकेतन पहुंचेंगे, जहां वो रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि देंगे। जहां से अमित शाह बोलपुर जाएंगे और फिर रोड शो का कार्यक्रम है। लेकिन बीरभूम पहुंच चुके हैं वो और शांति निकेतन पहुंच चुके हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को आज श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं अमित शाह। 2 बजे बोलपुर में रोड शो का कार्यक्रम है और इसे शक्ति प्रदर्शन बताया जा रहा है। मेरे सहयोगी अमित कुमार जुड़ रहे हैं, वही मौजूद हैं वो विश्व भारती में शांति निकेतन में, और किंगशुक दत्ता हमारे साथ कूच बिहार से जुड़ रहे हैं। अमित, पहले आपका रुख करेंगे हम, क्या कार्यक्रम है आज, और एक जो संस्कृति है बंगाल की, क्या उसे लेकर आज कुछ बहुत अहम अमित शाह बोलेंगे शांति निकेतन में, क्या कार्यक्रम उनका? देखिए, अमित शाह पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर में वो पहुंचने ही वाले हैं और यहाँ पर सबसे पहले जाएंगे जो रविंद्र भवन है, वहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि देंगे। फिर उपासना गृह है जहाँ पर प्रेयर होता है, कोई ऐसा कोई धर्म का नहीं है, लेकिन हाँ सभी धर्म का आप अपने हिसाब से प्रेयर कर सकते हैं। फिर संगीत भवन जाएंगे, वहाँ पर करीब 20 मिनट का बच्चों का जो स्टूडेंट्स हैं उसका कल्चरल प्रोग्राम है। और इसके बाद यहाँ पर ठीक मेरे पीछे यहाँ पर आएंगे जहाँ पर विवेकानंद सारणी, जो कि विवेकानंद के नाम पे एक सड़क है, उसका उद्घाटन करेंगे। इसमें नई बात यह है कि अभी तक विश्व भारती में कोई भी एक सड़क का कोई नाम नहीं है, कभी भी कोई सड़क का किसी के नाम पर नहीं है। ये पहला नाम होगा जो विवेकानंद के नाम पर होने वाला है। इसके बाद फिर यहाँ पर वो बांग्लादेश भवन में जाएंगे जहाँ पर वो एड्रेस करेंगे, जो फैकल्टी है उनको एड्रेस करेंगे। तो ये है कि सबसे बड़ी बात की बंगाल और बंगाल की संस्कृति से जो जुड़ने का जो लगातार प्रयास हो रहा है, जो बार बार ये कहा जाता है कि अमित शाह या फिर ममता बनर्जी से कहा जाता है कि वो लोग बाहरी हैं, तो बीजेपी जो संस्कृति है उससे जुड़ रही है। जो यहाँ के अलग अलग जो मंदिर है, जैसे कि जय श्री राम के नारे के साथ भाजपा ने शुरुआत तो की थी, लेकिन जो यहाँ की अगर आप कहें आराध्य के तौर पर माँ दुर्गा, माँ काली है, तो उनके साथ जो है जब भी अमित शाह आते हैं तो कल भी उन्होंने सिद्धेश्वरी में दर्शन किया था। तो इस तरह से अमित शाह अगर आप कहें तो बाउल सिंगर जो पारंपरिक संगीत है उस कलाकार क्या खाना खाएंगे, तो जो यहाँ की परंपरा है, यहाँ की जो संस्कृति है, उसके साथ किस तरह का जुड़ाव है भारतीय जनता पार्टी का, उनके नेताओं का, ये इस तरह का संदेश देने की कोशिश है और उसी के तहत यहाँ पर आने वाले हैं। और वैसे भी बीजेपी और अमित शाह की एक स्ट्रेटेजी रही है कि एक छोटे छोटे तबके को जोड़ा जाए। सिर्फ बड़े तबके को जोड़ने की जगह वो छोटे लेवल पे शुरुआत करते हैं कि जो छोटा तबका है उनको भी जोड़ लिया जाए, तो उससे एक मजबूती मिलती है। जो कि उत्तर प्रदेश में ये एक्सपेरिमेंट काफी हद तक सफल रहा था, जिसमें 325 का जो आंकड़ा बीजेपी ने पार किया था, उसमें काफी हद तक अमित शाह की स्ट्रेटेजी काम आई थी। तो उसी तरह से यहाँ पर भी स्ट्रेटेजी के तहत ये जनसंपर्क का कार्यक्रम उनका जारी है। अमित, मैं आपके पास लौटूंगी क्योंकि जब आपने बताया कि थोड़ी देर में ही वो पहुंच जाएंगे शांति निकेतन। किंगशुक दत्ता कूच बिहार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किंगशुक, जो बंगाल की सांस्कृतिक विरासत है उसे छूने की कोशिश बीजेपी की तरफ से एक पुरजोर कोशिश कह सकते हैं, क्योंकि सभी तबके से मिलने की ताबड़तोड़ कोशिश है। जो कार्यक्रम है उनका पूरा पैक्ड है कि कितने लोगों से मिलना है, कहां कहां जाना है। किंगशुक, हाँ देखिए, सबसे बड़ी बात है ये आज जो अमित शाह जी का जो टूर है, आज जो अमित शाह जी जा रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर, ये रविंद्रनाथ टैगोर बंगाल में बंगाली लोगों की सुबह से शाम तक जितने भी काम होता है, चाहे वो अच्छे हो, चाहे वो बुरे हो, चाहे वो कोटेशन हो, चाहे वो गाना हो, तो रविंद्रनाथ टैगोर बंगाल के लिए, बंगाली लोगों के बिल्कुल, किंगशुक, बिल्कुल। और अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, अभी क्या अपडेट है? जिस हम विरासत की बात कर रहे थे और खास तौर पर शांति निकेतन की बात कर रहे थे कि उसे गढ़ माना जाता है बंगाल की संस्कृति का, वहां के विद्यार्थियों में वो कूट कूट के दिखता है, अब वहां अमित शाह का पहुंचना बहुत ही अहम हो जाएगा। जी देखिए, निश्चित तौर पर अगर आप बंगाल और बंगाल की संस्कृति की बात करें तो अपने आप शांति निकेतन का नाम आपके जहन में आ जाता है और रविंद्रनाथ टैगोर की बात आपके जहन में आ जाती है। और बंगाल की संस्कृति और बंगाल की पहचान के तौर पर अगर आप देखें तो रविंद्रनाथ टैगोर से अलग होकर आप ये सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये एक अहम चीज है जो आप जब यहाँ पर आते हैं। और रविंद्रनाथ टैगोर जो ये परिकल्पना थी जो 1907 में जब ये बना था, उस समय अगर आप कहें तो सबसे बड़ी बात थी उन्होंने कहा था कि पूरी जो दुनिया है वो घर है, पूरी दुनिया एक है। उसमें उन्होंने ये नहीं कि मैं कौन धर्म से कौन रिलीजन से, उन्होंने एक शुरुआत की थी कि जो बंद कमरे में जो पढ़ाई होती है, जो एक डर के भाव में होता, बोले उनका ये कहना था कि नहीं, यहाँ पे विचार होने चाहिए और विचार पैदा होना चाहिए और खुले मन से चीजें होनी चाहिए।
उन्होंने अपनी पोती को एक बार चिट्ठी लिखा था जब वो रशिया में थे, तो उन्होंने बकायदा इस बात का जिक्र किया था कि मॉस्को बहुत खूबसूरत है, लेकिन उनका मन अभी भी करता है कि कैसे शांति निकेतन में वक्त गुजारा जाए। तो एक शांति निकेतन में जिस तरह से उन्होंने जो कविताएं उनकी है, जिस तरह से उनकी कविताओं के साथ सिर्फ बंगाल से नहीं पूरे भारत के साथ जुड़ा हुआ चीजें हैं, तो एक बंगाल संस्कृति से जुड़ाव का एक बहुत बड़ा, अगर आप कहें, अहम कड़ी के तौर पर आप इन्हें देख सकते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर को। और रविन्द्रनाथ टैगोर की धरती पर अगर आप आते हैं, शांति निकेतन में आकर उन्हें आप श्रद्धांजलि देंगे, उनके शांति निकेतन विश्व भारती विश्वविद्यालय में जाएंगे। ये 100वां साल हो रहा है। 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय बना था और इसके बाद ये 100वां साल होने जा रहा है। तो ऐसे में एक बड़ा मौका भी है। और इसी बहाने आप कह सकते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर, बंगाली कल्चर, बंगाल के साथ एक जुड़ाव का एक अच्छी मौका भी है जब अमित शाह यहाँ पर आकर लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, फैकल्टी वालों से मिलेंगे, कल्चरल प्रोग्राम में जाएंगे, शामिल होंगे। तो और अगर इसको स्ट्रैटेजी वाइज हम देखें, जैसा कि आप बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश में यही जो शैली थी वो बहुत काम आई, बनारस में खास तौर पे। और जब बंगाल की बात करते हैं, कला का गढ़ है बंगाल, संगीत की बात करें, नृत्य की बात करें, ऐसे में जो इंटेलेक्चुअल क्लास है उसका साथ पाने में बीजेपी सफलता अगर हासिल करती है तो बंगाल की राह बहुत आसान हो जाएगी। जी हाँ, देखिए बहुत ही आसान होगी। मैं आपको बताऊं कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान यहाँ आया था। उस समय रामनवमी के वक्त था, लेकिन अगर आपको बात करें तो उस रामनवमी की शोभा यात्रा निकली हुई थी। इस तरह की चीजें पहले दिखती नहीं थी। जो मुझे उस दौरान 2-3 प्रोफेसर से मेरी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि ये कल्चर जो है वो बंगाल का कल्चर नहीं है। जय श्री राम और रामनवमी का जो नारा लगता है, लेकिन यहाँ पर चीजें बदली इसलिए क्योंकि जिस तरह से आप कह सकते हैं, जो बीजेपी आरोप लगाती कि जो ममता का जो तुष्टीकरण की जो राजनीति थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं स्पेस मिलता गया और बीजेपी आगे बढ़ती गई। जय श्री राम का नारा के साथ ही बढ़ी, लेकिन दुर्गा पूजा में जिस तरह से व्यवधान डाला, तो यहाँ पर एक माहौल बीजेपी ने भी एक बनाया है, जिसकी वजह से भले टीएमसी के लोग ये कहें कि एक सपना लेकर चल रही है बीजेपी की, हम यहाँ पर सत्ता में आएंगे, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए हैं वो मुझे लगता है काफी हद तक सच्चाई जो टीएमसी या फिर ममता जो शायद देखना नहीं चाहती है उससे अलग है। उस बात को उनको स्वीकार करना चाहिए कि बीजेपी एक बड़ी फोर्स हो गई है। बीजेपी ने हर तबके में अपनी जगह बना ली है। इस बात को शायद टीएमसी अभी भी स्वीकार नहीं कर रही है, या फिर स्वीकार करने के बावजूद जनता के बीच या पब्लिक प्लेस में ये बताना नहीं चाहती कि हम उनसे परेशान है या हम उसको स्वीकार कर रहे हैं। और देखिए, तमाम तबकों में कहीं ना कहीं बीजेपी ने जगह बनाई है, तभी अचानक 42 में से 18 सीट लेना। पिछले विधानसभा में बीजेपी के पास सिर्फ 3 विधायक थे, लेकिन इस बार देखिए मुकाबला, आप पूरे शहर में निकलिए, घूमिए, आपको सिर्फ 2 झंडे नजर आएंगे। एक टीएमसी का झंडा नजर आएगा तो दूसरी तरफ बीजेपी का झंडा आएगा। आज मैं रास्ते में मुझे सिर्फ एक झंडा लेफ्ट पार्टी का नजर आया, लेकिन कांग्रेस कहीं नजर भी नहीं आ रही है, जो कि काफी लंबे समय तक यहाँ पर राज कर रही थी। तो इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि तमाम तबकों में, चाहे पढ़ा लिखा वर्ग हो या फिर नीचे तबके की बात करें, तो बीजेपी ने स्ट्रेटेजी के साथ वहां जगह बनाई है। हर समाज को जोड़ने का प्रयास बीजेपी की तरफ से हो रहा है। ये जो खाने पीने का कल्चर है, पहले ये कल्चर यहाँ पे नहीं था। पिछले बार अमित शाह आए, उन्होंने दलित के घर पर खाना खाया, इस बार उन्होंने किसानी घर पे खाना खाया, आज बाउल कलाकार जो है उनके घर पे खाना खाएंगे। तो इस तरह की परंपरा बंगाल में नहीं था, लेकिन अब उसके साथ एक बहुत बड़ा संदेश जाता है जब किसी दलित के घर पर आप खाना खाते हैं, आप किसी पारंपरिक सिंगर के घर पर खाना खाते हैं, आप किसी किसानी घर पर खाना खाते हैं, तो इससे एक बहुत बड़ा संदेश जाता है। और शायद यही वजह है कि इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक बदली हुई स्ट्रेटेजी के साथ अमित शाह ये काम कर रहे हैं और इसीलिए धीरे धीरे बीजेपी का दावा है कि उनका जनाधार यहाँ पर बढ़ रहा है। बिल्कुल अमित, और हम लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं शांति निकेतन से, जो दौरे की तस्वीर है उनकी, जहां जहां वो जा रहे हैं, पूरे जिसे हम कह सकते हैं जो विजिट है उनका शांति निकेतन का, वो बेहद अहम है। अमित मेरे सहयोगी बता रहे थे कि वहाँ की कला, वहाँ की संस्कृति और वहाँ के जो इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग हैं उनसे जुड़ने की जो स्ट्रैटेजी है वो अब बढ़ती हुई दिख रही है। और बीजेपी को ये लग रहा है कि एक स्पेस है। मेरे साथ मनाली मुर्शिदाबाद से मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं, चंद्रशेखर तिवारी भी हमारे साथ उत्तर 24 परगना से जुड़ गए हैं। मनाली, पहले आपका रुख करेंगे। इस पूरे दौरे को अगर हम देखें कल से लेकर अभी तक, इम्पैक्ट कितना है मनाली अमित शाह के दौरे का बंगाल में?
बंगाल में बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट बन चुका है बीजेपी में, और उन लोगों को लगता है कि 2021 का जो विधानसभा वोट है उसमें वो लोग बहुत ही अच्छा फल करेंगे वो चुनाव में, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि बीजेपी आने वाला है शासन में, ये लगता है सबको। और इसी बात के लिए हर पार्टी से ऐसे लोग आके ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी में, और उन लोग को बीजेपी का जो 294 का सीट का जो चुनाव में जो इतने सारे सीटों में जो बंगाल में चुनाव होगा, तो उन लोग को लगता है कि ज्यादातर बहुत सारे सीटों में बीजेपी इस बार अपना कामयाब होगा चुनाव में जीतने, और वो लोग जीतेंगे, ज्यादा से ज्यादा सीट भी उन लोग को मिलेगा, यानी ज्यादा सीटों की उम्मीदें हैं मनाली उन्हें। जी चंद्रशेखर, अगर हम उत्तर 24 परगना की बात करें, कई वहां से खबरें आती रही हिंसक झड़पों की और बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर हमलों की, लेकिन कहते हैं कि जितना दबाया जाता है तो फिर उसी हिसाब से जो है नतीजे भी आते हैं। ऐसे में जब अमित शाह पहुंचते हैं तो पार्टी का मनोबल, बीजेपी का मनोबल वहां काफी बढ़ गया होगा। जी बिल्कुल, देखिए मैं हालांकि आज अमित शाह जो है वो बोलपुर में है, लेकिन यहाँ पर अगर आप उत्तर 24 परगना की अगर आप लोग बात करें तो यहाँ पर जो जोश है भाजपा कार्यकर्ताओं में वो बहुत हाई है। मेरे साथ यहाँ पर काफी सारे भाजपा कार्यकर्ता मौजूद है जिनका जो जोश है वो बहुत हाई है, और जो इनका जो अमित शाह जी ने जो 200 सीटों का एक टारगेट दिया है उस पर ये लोग काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। मेरे साथ यहाँ पर बहुत ही लोग मौजूद हैं, मैं बात करूंगा अगर मैं बात कर सकूं, क्या है, कितना जोश आप लोगों के अंदर अभी आया है अमित शाह जी के आने पर? अमित शाह के आने पर इतना जोश भर गया है कि जो ममता बनर्जी के आतंक से घर में बैठे हुए आज हर कोई यहाँ तक ममता बनर्जी के आतंक से, देखिए जैसा कि मैं यहाँ पे बात कर पाऊँ, अगर यहाँ पर हमेशा हिंसाएं होती रही है तो क्या हिंसा से कोई? बिल्कुल चंद्रशेखर, हम आपके पास लौटते रहेंगे और तस्वीर शांति निकेतन की हम लाइव लगातार दिखा रहे हैं, और पूरा दौरा उन्होंने किया है शांति निकेतन का, हर जगह खुद गए हैं, घूमे हैं, और वहां पर लोगों ने उनको हर जगह दिखाई है किस तरह से शांति निकेतन का जो पूरा इतिहास है, जो वहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत है उससे रूबरू हुए हैं अमित शाह हर जगह जाकर, और उनके साथ कई लोग मौजूद हैं। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। श्रद्धांजलि आज उन्होंने दी है वहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर को, और उसके बाद भी जो कार्यक्रम है वो बेहद अहम है बंगाल के लिए। थोड़ी देर में बोलपुर में होंगे, वहाँ पर संबोधित करेंगे कार्यकर्ताओं को। अमित, एक बार आपका रुख करना चाहूंगी, फिर तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, शायद अब शांति निकेतन का विजिट जो है उनका फिनिशिंग पर है अमित, लेकिन बोलपुर बहुत अहम हो जाता है, वहां पर क्या बोलेंगे अमित शाह और किस तरह से अपने कार्यकर्ताओं में, बीजेपी के लोगों में जोश फूंकेंगे? नहीं, देखिए कोई कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा कोई सीधा संवाद नहीं है ये, या कोई रैली नहीं है यहाँ पर रोड शो है, और आप रोड शो का इम्पैक्ट जो है वो खास करके अमित शाह के रोड शो का जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा पड़ता है सभाओं से। ये पिछले कुछ दिनों में देखा गया, जब भी अमित शाह कोई रोड शो करते हैं, और ये मुश्किल से 3 किलोमीटर का जो सफ़र है रोड शो का वो पूरा करना है, और उसमें आप देखिए करीब 1.5 से 2 घंटे का वक्त दिया गया है। इतनी ज़बरदस्त तैयारी है, इतनी ज़बरदस्त भीड़ होने वाली है कि रोड शो में सबसे ज्यादा कार्यकर्ता को मोटिवेट होते हैं, सबसे ज्यादा उत्साहित होते हैं, और इसीलिए अमित शाह जब भी यहाँ पर आते हैं तो एक रोड शो जरूर करते हैं। इसके अलावा उनके कैंपेन का एक बड़ा पार्ट होता है रोड शो, तो इसलिए कार्यकर्ता को जो संदेश था वो कल रैली से दे दिया गया था। आज यहाँ पे शांति निकेतन के कार्यक्रम के बाद बाउल सिंगर के यहाँ पे जो कलाकार है उनके यहाँ पे भोजन है, और इसके बाद सीधे वो जाएंगे रोड शो में। रोड शो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ममता का गढ़ है। ममता के गढ़ में अगर आप कहें तो पिछले 10 दिन पहले जब जेपी नड्डा यहाँ पर आए थे, कलकत्ता आए थे, तब उन पर हमला हो गया था। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनके साथ की गाड़ियों को तोड़ दिया था, उन पर पथराव हुआ था, और एक तरह का आप कह सकते हैं कि चुनौती देंगे अमित शाह रोड पर निकलकर, खुली गाड़ी में खड़े होकर, कि आप अगर इस तरह से हमले करवाएंगे तो उससे बीजेपी नहीं डरने वाली है, इस तरह का संदेश लेकर रोड शो करेंगे, तो ये काफी मोटिवेटेड होता है। मैं एक बार पुरलिया आया था, 2017-18 की बात है, जब अमित शाह आए थे पुरलिया। तो अमित, एक सिक्योरिटी को लेकर भी यहाँ पर कंसर्न बनता है, जब गृह मंत्री खुद बंगाल में रोड शो कर रहे हैं, और आपने कहा ये सीधे तौर पर चुनौती होगी ममता बनर्जी को, ऐसे में सिक्योरिटी को लेकर क्या वहां पर व्यवस्था है, किस तरह से उसे अंतिम रूप दिया गया है? कहाँ पर?
सुरक्षा इसलिए जरूरी, अगर आप देखें तो जब जेपी नड्डा पर हमला हुआ इसके बाद पूरी स्ट्रेटेजी बदली गई। हालांकि कार्रवाई के नाम पर जो अधिकारी थे इन्वॉल्व थे उन पर कार्रवाई के लिए होम मिनिस्ट्री ने लिखा भी, लेकिन जो यहाँ पर तमाम नेता होंगे, जो बड़े नेता आएंगे, उनको बुलेट प्रूफ गाड़ी दिया गया है। क्योंकि पिछले बार सबने देखा कि किस तरह से जो कैलाश विजयवर्गीय थे उनके काफिला पर जब हमला हुआ तो उनके हाथ में चोट आई, उनकी गाड़ी जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई, कांच टूट गया था। तो इसके यही वजह है कि यहाँ पर इस बार अमित शाह की जो सुरक्षा में भी आप कहें तो जो आसपास जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उन्हें खासतौर से डिप्लॉय किया गया है, ताकि जो लोकल पुलिस है, क्योंकि लोकल पुलिस पर बहुत ज्यादा भरोसा बीजेपी के नेता नहीं कर रहे हैं, उनको लगता है कि लोकल पुलिस ने कुछ भी नहीं किया था उस समय भी। तो सुरक्षा को लेकर कहीं है, कानून व्यवस्था को लेकर बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि कानून व्यवस्था यहाँ पर उस तरह पे नहीं है बंगाल में, और वहां पे बीजेपी ने बाकायदा इलेक्शन कमीशन जाकर यह शिकायत भी की है कि यहाँ का जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, वो एक तरह से टीएमसी की बी टीम की तरह काम कर रहा है। तो ऐसे में एक महत्वपूर्ण मसला है जो कि वो उठाते भी रहे अमित शाह, और एक तरह का संदेश भी देंगे कि इन सब के बावजूद बीजेपी आगे बढ़ेगी। बीजेपी के नेता कोलकाता आएंगे, बंगाल का दौरा करेंगे और इस तरह के हमलों से वो डरते नहीं हैं। ये बात मुझे लगता है कि एक बड़ा संदेश देने की कोशिश रोड शो के जरिए न सिर्फ कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए बल्कि एक संदेश देने के लिए भी कोशिश करेंगे अमित शाह। बिल्कुल अमित, और आपकी बात पर मैं किंशुक आपसे जानना चाहूंगी कि जो अमित कह रहे हैं कि एक चुनौती तो होगी सीधे तौर पर, क्योंकि जिस तरह से हमले होते रहे हैं हमेशा बीजेपी कार्यकर्ताओं पर रोड शो में या रैलीज में, जनसंपर्क में, ऐसे में अगर आज के रोड शो को हम देखें तो ये पूरी तरह से शक्ति प्रदर्शन होगा बीजेपी का और पूरे बंगाल पे इसका असर पड़ेगा। हाँ देखिए, इससे पहले भी कुछ बिहार में जब जिला राज्य अध्यक्ष दिलीप घोष आए थे उसके कॉन्वॉय पे भी हमला हुआ था। कुछ बिहार में 2 भाजपा कर्मियों का मौत हो गया, लेकिन इसके बावजूद पहली दफा कुछ बिहार लोकसभा केंद्र से भाजपा भारी बहुमत से जयलाभ हुए हैं। और इसके चलते हुए अमित शाह की जो 2 दिन की सूची है, 2 दिन बंगाल में रहेंगे, इसके चलते हुए कुछ बिहार की जो भाजपा कार्यकर्ता है बहुत उत्सुक है। और उन लोग ऐसे बताया जा रहा है कि चाहे कितने भी कुछ हो, चाहे जितने भी लड़ ले, चाहे जितने भी कुछ हो, चाहे कितने भी भाजपा कर्मियों को मारे पीटे, आने वाले चुनाव पे 9 सीटों पे भाजपा की उम्मीदवार अपनी झंडा लहरा पाएगी। क्योंकि ये जो यहां का माहौल है, लोकसभा चुनाव के बाद से ये माहौल पूरा चेंज हो गया है। और पहले यहाँ पे घर माना जाता था वामफ्रंट का, वही घर पे भाजपा अपना झंडा लहरा पाए। और ये अमित शाह इससे पहले लोकसभा चुनाव से पहले कुछ बिहार में आने की कोशिश की थी, लेकिन सिक्योरिटी की वजह से गवर्नमेंट ने उसको परमिशन नहीं दी, तो वो चुनाव की जो पब्लिक मीटिंग थी वो हो नहीं पाए। इसलिए कुछ बिहार की जो भाजपा कार्यकर्ता से लेकर आम आदमी वो चाहते हैं कि अमित शाह एक बार कुछ बिहार में भी आए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से कुछ बिहार में भाजपा अपना झंडा लहराई है और आने वाले विधानसभा चुनाव में 9 सीटों में भाजपा अपना झंडा लहराएगी, ऐसा मानना है कार्यकर्ता। बिल्कुल किंशुक, और शांति निकेतन की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं जहां अमित शाह मौजूद हैं। उनका ये विजिट बेहद अहम है और उसके बाद कई कार्यक्रम, उन सभी पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है। अमित शाह के बंगाल का ये दूसरे दिन का दौरा बेहद अहम है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।